जहां एक तरफ यूके का गाज अब पाकिस्तान के ऊपर गिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत वियतनाम ने चाइना को टेंशन क्यों दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और वियतनाम दोनों देशों का चीन के साथ सीमा विवाद है। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत और वियतनाम का करीब आना स्वाभाविक है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। चीन के भारत दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, खास तौर पर रक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। दरअसल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम एक रणनीतिक साझेदार है जो इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। वहीं भारत और वियतनाम पिछले कुछ सालों में साझा हितों के रक्षा के लिए अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंध 50 साल पुराने हैं, लेकिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से रिश्तों में और मजबूती आई है। इस दौरान भारत वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 2023 में भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए INS क्रिपान को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया था। ये पहली बार था जब भारत ने किसी मित्र देश को पूरी तरह से चालू युद्धपोत तोहफे में दिया हो। जानकारों के मुताबिक चीन से दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत के इस कदम को चीन से जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। भारत और वियतनाम दोनों देशों का चीन के साथ सीमा विवाद है। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दोनों देशों का करीब आना स्वाभाविक है। इसके अलावा कई मौकों पर वियतनाम के प्रधानमंत्री और PM मोदी के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है। दिसंबर 2020 में दोनों देशों ने शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया। 2021-2022 के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। वहीं नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुई COP26 बैठक में भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। इसके अलावा 20वीं आसियान समिट मई 2023 में भी हुई। G7 समिट और दिसंबर 2023 में दुबई में आयोजित हुई COP28 समिट में भी दोनों प्रधानों की मुलाकात ने रिश्तों को मजबूती प्रदान की है। रक्षा सहयोग की बात करें तो जहां एक और भारत ने वियतनाम को स्वदेशी INS क्रिपान दिया है, तो वहीं दूसरी ओर वियतनाम के नहा ट्रांग में विदेशी भाषा प्रशिक्षण लेबोरेटरी के लिए $1 मिलियन का अनुदान भी दिया है। जून 2022 में भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपे। इसके करीब 1.5 साल बाद हनोई में दोनों देशों के सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास भी किया। वियतनाम की राजधानी हनोई से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कोच्चि को सीधी उड़ानें उड़ती हैं। वियतनाम के कई शहरों में योग दिवस का आयोजन किया जाता है। साल 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, खास तौर पर टूरिज्म के लिहाज से भी रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2023 में 3,92,000 से अधिक भारतीयों ने वियतनाम का दौरा किया। वहीं 40,000 से अधिक वियतनामी लोग भारत घूमने आए। व्यापारिक सहयोग की बात की जाए तो 2020-2021 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं इस दौरान वियतनाम को भारतीय निर्यात 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वियतनाम से भारतीय आयात 6.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वियतनाम को लेकर एक अलग ही चीज भारत और वियतनाम के बीच में चल रही है। चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। हाल ही में स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं आप। वियतनाम डेली में भी ये ट्वीट छपा था जब भारतीय NSA अजीत डोभाल वियतनाम पहुंचे थे, और अजीत डोभाल का ये वियतनाम पहुंचना अंग्रेजी अखबारों में भी बहुत चर्चा में आया था। क्यों पहुंचे थे वियतनाम? तो वहाँ के जो एक प्रमुख कम्युनिस्ट लीडर थे
जनरल सेक्रेटरी HE न्यूजेन फू ट्रोंग उनके फ्यूनरल में पहुंचे थे और इस चीज को लेकर अमेरिकी पत्रकारों ने भी कहा था कि देखो ब्लिंकन यहाँ जाने वाले थे, लेकिन ब्लिंकन ने अपना जाना यहाँ कैंसिल कर दिया, पर भारत यहाँ पहुंच गया है। हालांकि अभी वियतनाम और भारत अपने व्यापार को $20 बिलियन से ऊपर ले जाना चाहते हैं। दोनों ही देशों में चाइना +1 स्ट्रेटजी का फायदा देखने को मिल रहा है। कुछ वियतनाम को देखने को मिल रहा है, कुछ भारत को देखने को मिल रहा है। हाल में भारत ने चाइना और वियतनाम दोनों को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में टक्कर देना शुरू कर दिया है और ये पहली बार नहीं है। 2016 में भी जब PM मोदी चाइना गए थे तो सबसे पहले वियतनाम होते हुए गए और ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ईस्ट पॉलिसी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत चल रहा है और सबसे बड़ी चाइना के लिए टेंशन वाली बात क्या है, अदानी ग्रुप यहाँ $2 बिलियन लगाने वाला है और ये $2 बिलियन अदानी ग्रुप वियतनाम के 2 पोर्ट पर लगाएगा। हालांकि आपको बता दूं कोस्टल सिटी है दा नांग यहाँ पर और एक लीन चियू, इन दोनों ही जगहों पर पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है अदानी ग्रुप। अगर साउथ चाइना सी में भारत के पोर्ट बन रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि हम्बनटोटा में चाइना ने पोर्ट बनाया तो भारत के लिए टेंशन खड़ी हो गई। अगर कल को मालदीव में चाइना अपने बंदरगाह संचालित करने लगता है तो भारत के लिए एक टेंशन खड़ी होगी। ठीक वैसे ही भारत अगर यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी करता है तो चाइना के लिए सबसे बड़ी टेंशन खड़ी हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक बड़ा झटका मिला है और ये बड़ा झटका यूके के लॉ मेकर ने दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में कुछ प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं। ब्रिटिश MP जॉन मैकडोनल्ड इन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया है कि पाक में जो कुछ भी ये चल रहा है इन चीजों का समाधान होना जरूरी है। जो किया जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है और ये पाकिस्तान के लिए समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे ये मामला जो इंटरनेशनल नहीं हो रहा था अब ये इंटरनेशनल होने लगा है। हालांकि माना जा रहा है कि इंटरनेशनल होने के पीछे और भी कई सारी वजहें हैं और इन वजहों में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चाइना का प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी लोग आ रहे हैं और समझ लीजिए कि ये मामला पाकिस्तान का आने वाले समय में और भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या भारत वियतनाम के साथ दोस्ती करके अगर आगे बढ़ता है तो भारत के लिए ये सही होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि आपको बता दूं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, कौन है ये शख्स? ये हैं जोसेफ बोरेल, यूरोपीय यूनियन के पॉलिसी चीफ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, अगर आपको सिक्योरिटी का कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो हम आपको जरूर साथ देंगे। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।